टाइम आगे बढ़ने के साथ साथ हमारे टेक्नोलॉजीज़ भी बहुत एडवांस होते जा रहे हैं, पर एक चीज़ जो हम खोते जा रहे हैं वो है पेशेंस। हम इंसानों को किसी भी चीज़ में वेट करना अच्छा नहीं लगता, और आज के टाइम पे एक चीज़ है जो हमें बहुत इरिटेट करती है, वो है हमारे इंटरनेट का स्पीड या फिर अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट। अब ये बात तो सही है कि जियो के आने के बाद इंडिया का इंटरनेट पे एक एवोल्यूशन सी आ गई है, पर एक बात सबको अग्री करना पड़ेगा कि इंटरनेट का स्पीड में उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। बस हमारे देश का इंटरनेट बहुत सस्ता हो चुका है। अब जिसके लिए बहुत लोग जो कि इंटरनेट को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो लोग आज 4G को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, एंड फॉर दैट थैंक्स टू जियो। पर अगर मैं ये बताऊं कि आने वाले समय में आपका इंटरनेट इतना फास्ट होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, और इंटरनेट इस धरती के कोने कोने में अवेलेबल होगा जो कि आज नहीं है। So hey guys, welcome back to AZ series with a new and fresh detailed analysis of Starlink's satellite internet connection. So 4G आने के बाद 5G आने वाला है, लेकिन वेट, फ़ोन चेंज करने के पहले ये सोच लो कि इंडिया में जो 4G का स्पीड मिलता है वो असली 4G का 1/3 स्पीड है। तो इसके लिए इंडिया का 5G से हम उतना भी स्पीड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब फ़ोन चेंज करने के पहले ये ज़रूर सोच लेना, क्योंकि आने वाले समय पे आपको बड़े बड़े गेम्स या फिर कोई भी फाइल्स डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप डायरेक्टली सर्वर से ही उन सब चीज़ों को खेल सकते हो या फिर एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि पहले हम सब गाने डाउनलोड करते थे, फ्री डाउनलोड्स करते थे, अब गाना आ चुका है, हम लोग स्ट्रीम करते हैं चीज़ों को। वैसे ही फ्यूचर में आप गेम डायरेक्टली सर्वर से खेल पाएंगे, ऐसे ही होने वाला है फ्यूचर। और ये सब को मुमकिन करने का पीछे हमारी यूथ का एक रियल इन्फ्लुएंसर का हाथ है, जिनका नाम है इलॉन मस्क। यस, ये प्रोजेक्ट भी उनका कंपनी SpaceX हैंडल कर रहा है, और इस प्रोजेक्ट का नाम है स्टारलिंक सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन प्रोजेक्ट। और इसके आने के बाद इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में इतना बूस्ट होगा जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। इस प्रोजेक्ट को करने के पीछे एक बहुत अच्छा रीज़न है, जो कि आपको वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क, इस चीज़ को जानने के पहले हमें ये जानना होगा कि सैटेलाइट इंटरनेट क्या है। ये टेक्नोलॉजी वही प्रिंसिपल से काम करता है जैसे कि आपका DTH टीवी। यहाँ इंटरनेट को आपके घर तक सैटेलाइट्स को यूज़ करके भेजा जाएगा। लेट्स गेट इनटू इट डीप। स्टारलिंक एक सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन प्रोजेक्ट है जो हज़ारों छोटे छोटे सैटेलाइट्स को छोड़ेगा स्पेस के लो अर्थ ऑर्बिट में, जो कि अर्थ से करीब 550 किलोमीटर ऊपर है। It's one of the most ambitious project of Elon Musk to provide high-speed internet everywhere in the world, even in remote areas, जहाँ पर इंटरनेट या तो बहुत एक्सपेंसिव है या फिर है ही नहीं पूरा। So actually how Starlink works and is it faster than fiber optic? वेल, SpaceX अपना Falcon 9 रॉकेट्स को यूज़ कर रहा है ये स्टारलिंक सैटेलाइट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये रॉकेट एक टाइम पे 60 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इन सैटेलाइट्स को अर्थ के बहुत करीब रखा जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 550 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, ताकि लेटेंसी जो है वो लो रहे। एज वी ऑल नो, लो लेटेंसी गिव्स यू हाई स्पीड इंटरनेट। स्टारलिंक का लेटेंसी बहुत ही लो होने वाला है, जिससे कि आप आसानी से कोई भी दिक्कत के बिना गेमिंग कर सकोगे, वो भी कम्पिटिटिव गेमिंग। अब इसको कंपेयर किया जा सकता है फाइबर ऑप्टिक केबल से या फिर फाइबर ऑप्टिक ब्रॉडबैंड से। बेसिक नीड्स के लिए हज़ारों सैटेलाइट्स काफ़ी है, लेकिन SpaceX का एम है 12,000 सैटेलाइट्स को छोड़ना। इनका कंपनी ने 42,000 सैटेलाइट्स को छोड़ने का परमिशन लिया हुआ है, लेकिन अब देखते हैं कि आने वाले समय में मैक्सिमम कितने सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं स्पेस में। अब इतने सारे सैटेलाइट्स क्यों छोड़े जा रहे हैं? ये सैटेलाइट्स बहुत कम एल्टीट्यूड में हैं, इसलिए ये स्टेशनरी नहीं रह सकते। अपने ऑर्बिट को मेंटेन करने के लिए इन्हें बहुत फास्ट मूव करना पड़ेगा। अब ये सैटेलाइट्स बहुत ही छोटे छोटे एरियाज़ को कवर करने वाले हैं, तो इसके लिए बहुत सारे सैटेलाइट्स को यूज़ करना पड़ेगा ताकि दुनिया के कोने कोने एरियाज़ को कवर किया जा सके और इंटरनेट को डिलीवर किया जा सके। स्टारलिंक ने अपना सर्विस शुरू कर दिया है USA में 2020 से, और आने वाले सालों में ये हो सकता है पूरा वर्ल्ड को कवर कर दे और अपना सर्विसेज स्टार्ट कर दे। पर एक बात यहाँ साफ है कि अगर आप बड़े शहर में रहते हो, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में रहते हो, तो हो सकता है कि स्टारलिंक आपका इंटरनेट प्रोवाइडर को रिप्लेस ना करे, क्योंकि स्टारलिंक को हाई डेंसिटी एरियाज़ में यूज़ करने के लिए नहीं बनाया गया है। इनका बैंडविड्थ बहुत कम होते हैं। इनका असल मकसद ऐसे एरियाज़ को कवर करना है, ऐसे एरियाज़ में इंटरनेट पहुंचाना है जहां पर टावर्स नहीं लग सकते, या फिर इंटरनेट को प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, या फिर इंटरनेट बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है उन सब एरियाज़ में।
अब बहुत लोगों को ये लगता है कि ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है, बट इट्स नॉट। इस प्रोजेक्ट के पहले भी OneWeb जो कि एक कंपनी है, उसने भी सेम टाइप के मेजर्स लिए थे इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, बट earlier this year the company was filed for bankruptcy। Amazon भी एग्जैक्टली सिमिलर प्रोजेक्ट चलाने की कोशिश कर रहा है, जहां उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट काइपर, बट इन दिस कंपटीशन स्टारलिंक इज अहेड। और इस कंपनी का एक और एडवांटेज ये है कि इनके पास खुद का ही रीयूजेबल रॉकेट्स है, जो कि ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट को बहुत कम कर देते हैं। वेल, Amazon भी ट्राई कर रहे हैं अपने रॉकेट्स को बनाने के लिए जो कि रीयूजेबल हो, बट इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ एक बड़ा समस्या भी आ चुका है। इतने सैटेलाइट्स को छोड़े जाएंगे स्पेस में, तो इतने सारे सैटेलाइट्स लाइट पॉल्यूशन बहुत भारी मात्रा में कर सकता है, जो कि इवेंचुअली एस्ट्रोनॉमी को अफेक्ट करेगा। अब स्टारलिंक ने तो ये क्लेम किया है कि रिसेंट जो भी सैटेलाइट्स छोड़े गए थे या फिर डिलीवर किए गए थे, उनमें सनशेड को इंस्टॉल किया गया है, जिससे कि सन से आने वाले रिफ्लेक्शंस को रोका जा सके और लाइट पॉल्यूशन जो है वो कम हो जाए। फिर भी इनमें बहुत सारे अपग्रेड्स आना बाकी है। ये सब को छोड़ के हमारे इलॉन मस्क का तो ये प्लान है कि स्टारलिंक से जनरेट हुए रेवेन्यू को वो अपने दूसरे सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में यूज़ करेंगे, जो कि है मार्स पर लाइफ स्टार्ट करना। This was it guys. I hope you liked this video. Do share and subscribe for some awesome detailed analysis and informative videos, and notification को ऑन करना मत भूलना, because YouTube नोटिफाई नहीं करता आप लोगों को बहुत समय, तो इसके लिए नोटिफिकेशन ऑन करके रखना ताकि वीडियो जब भी रिलीज हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। You can also support this channel on Patreon and follow us on different social media networks.